रेडी और हम अब जा रहे हैं मार्केट। सुबह से मैंने अपने थोड़े बहुत जो भी नॉर्मल काम थे वो सारे निपटाए, खाना बनाया। आज मैंने पहले सोचा था मैं सब्जी रोटी और सब कुछ बनाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आज रात को ना मैं मशीन चालू करना भूल गई थी बर्तन की, और मेरा जैसे ही उसे खोला बर्तन यूज़ करने के लिए मेरा दिमाग ही एकदम हो गया। मैं कहा अब मैं बर्तन नहीं मांज रही हूँ, तो फिर मैंने फटाफट पुलाव बनाया, सब सारी सब्जियाँ और सब कुछ डाल के, और हम लोगों ने खा लिया। उसके बाद थोड़ा बहुत काम वाम किया मैंने और अपना मतलब एडिटिंग का काम किया, और अब मैं और अदिशि जा रहे हैं मार्केट। हम मार्केट क्यों जा रहे हैं, तो हम मार्केट जा रहे हैं उसके 2 रीज़न्स हैं। पहला रीज़न है कि हम जा रहे हैं हॉलीडेज़ पे। हम हॉलीडे पे कहाँ जा रहे हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग तक पता चल जाएगा, लेकिन हम हॉलीडे पे जा रहे हैं। सो मैं ऐसी थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें जो एक होती है ना लड़कियों वाली चीज़ें, वो मुझे और अदिशि को लेना है। क्लचर क्लिप्स, तो शॉर्ट वाले जो ट्रैवल वाले वो होते हैं, ऐसे हमारी हमेशा तैयारी रहती है। बट अभी उस घर से इस घर में मूविंग होने में सब कुछ पता नहीं कहाँ चला गया, तो वो सब लेना है। और दूसरी बात कि हम वापस आएंगे उसके ठीक 1 दिन बाद दिवाली रहेगी, मतलब हम करीब करीब धनतेरस के आसपास वापस आएंगे। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास में सारी चीज़ें तैयार हों। तो अदिशि के लिए मुझे लेकर आने थे फटाके, तो मैंने कहा मैं ले आती हूँ क्योंकि हमारे आने के बाद पता नहीं टाइम मिलेगा या नहीं मार्केट जाने का। तो फटाके भी हम लेकर आएंगे। लास्ट ईयर भी आई थिंक मैं लाई थी, आपने व्लॉग ऑफ कोर्स जो मुझे बहुत सालों से फॉलो कर रहे हैं, मैं यहाँ हूँ तब से। तो यहाँ पर ऐसे ना बिग बाज़ार या फिर सोलो में ऐसे छोटे मोटे फटाके आसानी से मिल जाते हैं, तो बस वो फटाके हो जाएंगे, तो हम वो फटाके भी ले लेंगे और ये भी हो जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। और फिर भी 1-2 और ऐसे नॉर्मल वाले काम है। सो फिलहाल तो यही अपडेट है कि हम मार्केट जा रहे हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें अभी बची हैं आपको बताने के लिए। तो पहले मार्केट चलते हैं, सामान खरीदते हैं, फिर आपको बाकी की चीज़ बताते हैं। आज मैं सोच रही हूँ आपको ये पूरा कमरा थोड़ा सा अब थोड़ा थोड़ा जम गया है, तो क्यों ना आपको पूरा रूम भी दिखाया जाए, तो वो भी मैं दिखाऊंगी। बट पहले हम चलते हैं मार्केट। सो आज बड़े दिन बाद अदिशि ने 2 चोटी करी है ना अदिशि? और हमने हमारी ये जो प्यारी सी ग्रैनी ट्रॉली है वो रख ली। आजकल मैं और अदिशि कहीं भी जाते हैं सो ये ग्रैनी ट्रॉली रख लेते हैं क्योंकि थोड़ा इजी हो जाता है। हाँ पापा रह रहे हैं तब भी, क्योंकि थोड़ा इजी हो जाता है, वरना इतना सारा सामान उठाना पड़ता है। कई बार अदिशि का हाथ भी पकड़ना होता है, ब्लॉग भी बनाना होता है, तो उस हिसाब से बहुत अच्छी हो जाती है। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है कि आजकल शायद ना कैमरा बहुत ज़्यादा हिलता है, आई मीन जब मैं व्लॉग बनाती हूँ तो। बट मुझे उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। एक्चुअली सोल्यूशन तो है कि आप ट्राइपॉड हाथ में लो या ऐसे, बट मुझे कुछ कहना चाहिए कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा उसके साथ, तो फिर इसलिए मैं ले नहीं रही हूँ। आई मीन है लेकिन यूज़ नहीं कर रही हूँ, बट ट्राई करूँगी, या स्पेशली अभी ट्रैवल टाइम में, तो आई होप कि काम आए वो। बट आज तो नहीं लिए, तो आई होप कि आज जो ये हिल रहा है वो काम कर जाए। मैंने क्योंकि चश्मा लगा लिया है, मैंने भी दुकान पे जहाँ हम जब भी दिवाली पे आते हैं तो ये डरावना मंजर होता है, क्योंकि हैलोवीन चल रहा है और यहाँ है ढेर सारे पटाखे। तो हमें कुछ मिल गए हैं, सारे तो नहीं मिले, बट हाँ फुलझड़ी मिल गई है, पेंसिल मिल गई है, वो भी हैलोवीन ब्रूम स्टिक के नाम से। तो मैंने ये दोनों ले लिए। ठीक है अदिशि? ओके। Yes, Adishi want this. और मैंने एक ये ले लिया है अदिशि के लिए। ये एक्चुअली ना ऐसा कार्ड है, इसके अंदर हम हमारा नाम और एड्रेस और सब कुछ लिख के अदिशि को गले में टांग देंगे ड्यूरिंग ट्रैवल, एंड पूरे 3 दिन हम ये टांग के रखेंगे उसको, क्योंकि ज़रूरी चीज़ है ये। हम हमेशा उसको ना कागज़ की चिट्ठी बना के उसके बैग में रखते हैं, बट इस बार मैंने सोचा कि इस तरह का ले ही लेते हैं, तो हमेशा का प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगा।
मज़ा आ रहा है उसको देख के। सो यहाँ मैं लेकर आ गई हूँ सारे फटाके, मतलब फटाकों में हमें सिर्फ मिले अनार और जो हम पेंसिल जलाते थे वो, और फुलझड़ियाँ। सो फिर भी बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई और आई थिंक यहाँ यही मिल जाता है, वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बाकी चीज़ों के लिए आपको लेनी पड़ती है परमिशन, तो वो ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम वाला होता है। और ये बाकी की जो छोटी छोटी शॉपिंग मुझे करनी थी, सो मैं इस तरह के छोटे छोटे ट्रैवल पंप वाले बॉक्सेस लाई हूँ। बाकी मुझे ना क्रुदवैत पे अगर आपको चाहिए तो शॉर्ट सारे छोटे पैकेजिंग वाले बॉडी लोशन और बॉडी वॉश सब वहाँ मिल जाते हैं। एक पूरा ट्रैवल वाला करके सेक्शन ही है। और एक ये मैं रीयूजेबल जो हमारी वाइप्स होती हैं उसका ढक्कन लाई हूँ। ये आप हमेशा हर वाइप पे चेंज करके लगा सकते हो, तो ये काफ़ी ईजी हो जाता है आपके लिए। इसके अलावा मेरे मेकअप ब्रशेस ख़राब हो गए थे, सो वो मैंने शॉपिंग की। और मतलब मैं कहूँगी कि ये सारी चीज़ें क्रुदवैत पे बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाती है। और वहीं मुझे मिला ये बहुत ही क्यूट सा मेकअप बैग। वैसे मेरे पास बहुत सारे इस तरह के पाउचेज़ हैं, बट ना ये थोड़ा सा बड़ा था, सही साइज़ था और ट्रैवल के लिए एकदम बेस्ट था, क्योंकि ट्रैवल पे आप बहुत सारी चीज़ें नहीं ले जाते हो, लेकिन फिर भी आप सारा मेकअप लेके जाते हो। उसके अलावा कंघा और छोटी मोटी चीज़ें, कुछ कैंडल्स का कलेक्शन, और इस तरह से मेरी छोटी मोटी चीज़ों की शॉपिंग थी, बट सारी। हेलो एवरीवन, सो कल एज यूजुअल कि कल आई मैं, फिर मैंने बस थोड़ा बहुत अपना काम निपटाया, खाना वाना बनाया और फिर मैं और आशीष पैकिंग करने लग गए। तो पैकिंग करने में पूरी रात, मतलब आई थिंक 11:30 बज गई कल हमको, बट हमारी बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई। अभी उन्हें पैक नहीं किया है, बट सारी चीज़ें इकट्ठी कर दी है। तो हमारे घर का रूल है, मैं सिर्फ चीज़ें इकट्ठी करती हूँ, पैकिंग आखिरी में आशीष ही करते, क्योंकि मुझसे नहीं होती पैकिंग, मतलब बिल्कुल नहीं होती। टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं आती। मैं हमेशा सारा सामान याद रख के इकट्ठा कर देती हूँ, बट मुझसे पैकिंग नहीं होती है। दूसरी चीज़ की मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक घर का छोटा सा लुक दिखाऊंगी, क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोग बार बार पूछते रहते हैं, लेकिन वही रहता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी अभी अधूरी हमें खुद को ही लग रही है, तो हम आप लोगों को कैसे शेयर करें टाइप से। लेकिन फिर भी मैंने जो थोड़ा बहुत अभी दिवाली के हिसाब से डेकोरेट सेट किया है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। बाकी अभी हमने सीरीज़ नहीं लगाई है, तो अभी मैं सीरीज़ स्टोर रूम से निकालती हूँ और सब कुछ उसके बाद ही लग पाएगी। तो दिखाती हूँ मैं आपको, एक मिनट। ओके, सो यहाँ से हमारा लिविंग रूम शुरू होता है और ये जो है हमने यहाँ पर एक प्यारा सा मिरर लगा दिया है। तो ये जो है ये मिरर लगा हुआ है और ये मैं दिख रही हूँ। सो हमने ये मिरर इसलिए लगाया है क्योंकि यही होता है कि नीचे कुछ भी मिरर का नहीं था, आयोजन प्रायोजन, सो थोड़ी दिक्कत हो रही थी। सो हमने यहाँ पर मिरर लगा दिया है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे ये जो है ये मैंने डेकोरेट किया है थोड़ा सा, और ये डेकोरेट करने के पीछे रीज़न ये था कि ये जो चीज़ है ये मैं आई थिंक अपने एक व्लॉग में दिखा चुकी हूँ। मुझे नेहा ने दी है और नेहा के बारे में पहले भी बात कर चुकी हूँ, बट अगर आपको नहीं पता तो नेहा इस तरह के मैक्रम की बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बनाती है। मैं नीचे उसका इंस्टाग्राम हैंडल शेयर कर दूँगी, आप उससे बात कर सकते हो और बनवा सकते हैं। तो ये नेहा ने दिया था, तो नेहा ने मुझे 2 दिए थे, तो मैंने एक इधर भी लगाया था, लेकिन वो पता नहीं वो इस टाइप का हुक था तो वो हुक टूट गया, पता नहीं अच्छा वाला नहीं था शायद से। तो ये मटकी जो है ना वो फूट गई है उसकी। तो फिलहाल में, बट मुझे तो ये ऐसे सिंगल भी बहुत सुंदर लग रहा है, बट अभी मैं ढूंढ रही हूँ अगर मुझे सेम ऐसा कैसा मिल गया। क्वांटम से लिया था मैंने, तो अच्छी बात है, वरना कुछ और सोचना पड़ेगा। तो ये हो गया एकदम प्यारा सा मिरर और एक थोड़ा सा व्यू। ऐसा करने में आई थिंक ज़्यादा बेहतर समझ में आ रहा है ना। यस एग्जैक्टली, ये इस तरह का हो गया। उसके बाद में इधर जो है हमने रखा है डाइनिंग टेबल, और डाइनिंग टेबल अभी थोड़ा साफ़ नहीं है, सो सॉरी। और ये 3 लाइट्स जो कि पहले से थे, और यहाँ हमारे पेरेंट्स की और हमारे भाई बहनों की और सबकी फ़ोटोज़ हमने लगाई हैं। हम रोज़ यहाँ डिनर लंच ब्रेकफास्ट करते हुए उन्हें भी देखते रहते हैं। और उसके बाद आता है ये वाला एरिया, और यहाँ जो है मैंने टीवी यूनिट हमने लगवा लिया, यूनिट बोल सकते हैं या डेस्क बोल सकते हैं, टीवी डेस्क। सो ये वैसा का वैसा है जैसा हमारे पुराने घर में था, तो बिल्कुल लैंडलॉर्ड का था बिकॉज वो, तो हमने वैसा का वैसे ही लिया क्योंकि हमें पता है कि ये किस तरह से काम करता है, किस टाइप का है और सब कुछ। तो हमने फिर यही लिया, कम जगह में ज़्यादा काम हो जाएगा। और कल को जब यहाँ टीवी आ जाएगा ना, तो हम चाहें तो ऊपर इस तरह के लाइन से स्लोब लगा सकते हैं और
इस जगह का और यूज़ कर सकते हैं। बट अगर मैं प्रॉपर टीवी यूनिट ले लेती तो फिर ये चीज़ नहीं होती, तो इसे आप मेरा एक नोट भी समझो। उसके बाद में हमने एक ये ली है अलमारी, और ये जो अलमारी है ये भी हमने मेन तो ली है इंडोर प्लांट्स के लिए। सो अभी फ़िलहाल में मेरे पास इतने प्लांट्स हैं नहीं, और अब मैं हॉलीडे पे से आने के बाद ही लूँगी क्योंकि ये अभी अभी आई है। बट ये एकदम प्रॉपर जो कहते हैं ना वो वाली इंडोर है, मतलब ये जो है थोड़ा सा टीन वाला है और ये लकड़ी वाला है। तो ये पूरा एकदम बहुत ही खूबसूरत अभी जब जम जाएगा, और इवन जब धूप वूप निकलेगी ना तो ये जगह बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। तो ये सोच के हमने ऐसे खुली वाली ली है, जो कि आई थिंक यूजुअली सबके घर में होती है। बेसिकली हमारे घर का जो हमने थीम रखा है वो हमने पूरा वुडन नहीं रखा, और नहीं हमने पूरा वाइट रखा या कुछ और, हमने वाइट और वुडन मिक्स किया, इसीलिए आपको हमारा डाइनिंग टेबल वुडन दिखेगा, जिसे हमने इससे मैच किया है। ये हमारा स्टोर रूम का गेट है तो हमें इससे मैच करना ज़रूरी था। वैसे ही हमारे फ्रेंड्स ने हमें एक लैम्प गिफ्ट किया हुआ है, तो वो लैम्प भी नीचे से गोल्डन है और ऊपर से वाइट है। ये सेम चीज़ हमने इसमें भी फॉलो की है कि ये आधी लकड़ी की है और आधी वाइट है। ये जैसे था वाइट है, यहाँ जो हमारा टेबल है वो वाइट है, तो कोशिश की है ऊपर ये जो लाइट्स हैं ये गोल्डन एंड वाइट है, तो हमने कोशिश की है कि सब कुछ वाइट एंड ब्लैक हो। इसमें हमने थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि हमने एडजस्टमेंट किया है क्योंकि हमें ये बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। बट लकीली इसके अंदर भी गोल्डन है, सो येलो लाइट होता है तो वो भी अच्छा ही है। सेम हमने वुडन फ्रेम में भी किया क्योंकि ये गोल्डन था तो हमने इसे गोल्डन किया। तो सॉरी, आई थिंक मुझे पहले इधर का दिखा देना चाहिए। और ये वाली जो जगह है ये वैसी की वैसी है एकदम, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है। अभी मुझे ये सब ना, ये लैपटॉप और ये सब कुछ यहाँ पड़ा रहता है, तो मेरा मन है कि यहाँ पे एक टेबल जैसा कुछ लेने का है ताकि ये चार्जर और अडॉप्टर सब कुछ यहाँ आ जाए। बट आई थिंक अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हमें जैसा चाहिए वैसा फ़िलहाल हमें नहीं मिला। अब जो मैं बात आपसे कर रही थी ना कि मैचिंग वाली और सब कुछ, तो मेरा ऐसा सोचना है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप मैचिंग करो, बट कमरे की ब्राइटनेस सही बनी रहती है जब आप सेम कलर यूज़ करते हो। अगर आप डार्क कलर यूज़ करोगे तो कमरा बहुत डार्क होगा। और हमारे साथ एक प्रॉब्लम था कि ये वाला जो वॉल है सोफ़े के पीछे वाला, वो थोड़ा सा डार्क कलर का है, तो हमें सब कुछ लाइट रखना एक ज़रूरी था। और मुझे ऐसा था कि मुझे बहुत ज़्यादा कलरफुल चीज़ें नहीं रखनी थी क्योंकि करना है, मन है, लेकिन वही है कि अभी मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा वाइट बैकग्राउंड रहेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमारे सोफ़े के ऊपर वाला यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ये वाला, इसके लिए अभी हम एक सीनरी ढूंढ रहे हैं और कुछ प्लान है, बहुत अच्छा प्लान है, बट जब तक कि वो होता नहीं है फाइनल तब तक मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। बट यहाँ के लिए कुछ बहुत ही स्पेशल सोचा हुआ है, बट आई होप कि वो हो जाए। हम खुद अभी बहुत एक्सप्लोर कर रहे हैं उसके लिए। तो घर में ना चीज़ें धीरे धीरे होती हैं बट हो जाती हैं। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि कहाँ से ली चीज़ें और ये वो। हमने यूजुअली जितनी भी चीज़ें हैं या तो वो आइकिया से ली हैं या हमने लीनबाकर से ली हैं। कुछ चीज़ें हमने क्वांटम से भी ली हैं, बट क्वांटम से हमने लाइक पर्दे और शो पीस कुछ वो ही लिए हैं। बाकी हमने अधिकतर चीज़ें लीनबाकर, इवन ऊपर भी हमारे बेड और जो मैट्रेस है सब कुछ हमने लीनबाकर से लिए। ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आइकिया और लीनबाकर ऐसी जगह है जहाँ आपको अगर आपका कोई बजट डिसाइडेड है तो आपको बजट में चीज़ें मिल जाएंगी, जो मेरे हिसाब से हर किसी का एक बजट होता है ना, और उतना बजट ना आप किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो पर्सनली अगर आप मुझे पूछे, मुझे 2500 के सोफ़े में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, 2500 यूरो के सोफ़े में आई मीन। और मुझे ऐसा लगता है, और जो हमारा ये वाला सोफ़ा है ये भी हमने कस्टमाइज़ कराया हुआ है प्रॉपर आइकिया से। तो ऐसा ज़रूर है कि यहाँ बहुत सारी चीज़ें और हैं जहाँ पे आपको तरह तरह के मिल जाएंगे, मतलब डिज़ाइंस और सब कुछ, लेकिन मतलब मुझे पैसा बर्बाद लगता है। आई डोंट नो, मतलब खैर लग्जरी चीज़ें अलग होती हैं, ऐसा नहीं है, जिन्हें शौक़ है वो ले सकते हैं, लेकिन अगर आप का जो भी बजट है वो उस टाइप का है तो आई थिंक लीनबाकर, आइकिया ये बहुत अच्छे हैं। इवन एक और है सेट एंड सोफ़ा आई थिंक, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, उनकी भी बहुत अच्छी डील्स है। JYS के एक है, मैं कोशिश करूँगी यहाँ सारे ब्रांड्स लिख दूँ अभी बोलते टाइम। JYS के बहुत अच्छा है, हमारा कॉफ़ी टेबल JYS के का है।
तो है, बहुत सारी डील्स है, दूसरे भी छोटे छोटे ब्रांड आपको लगेंगे लेकिन बहुत अच्छे हैं, तो आप ट्राई कर सकते हो। आई थिंक नेदरलैंड्स में तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हमारा एक प्रॉपर बजट था, तो हमने जो जो कुछ लिया है वो हमने हमारे बजट में लिया है, तो जो कि अच्छा भी लगे, भले ही थोड़ा लेट मिले, इसीलिए धीरे धीरे चीज़ें की कि जब मिलेगी मन की तब लेंगे, लेकिन बजट में लेंगे। तो उस वजह से, वरना पसंद सबकी, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, आई थिंक थोड़ा सा लंबा हो रहा है ये, लेकिन मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि पसंद सबकी अच्छी होती है, डिपेंड करता है कि आप पैसे कैसे खर्च कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। पसंद सबकी अच्छी होती है, सबकी पसंद अच्छी होती है, बट आप पैसे ज़्यादा खर्च करोगे तो और अच्छी चीज़ आएगी, और अच्छी चीज़ आएगी, बट वही है कि आपकी लिमिट क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। सो यही था। और अभी फ़िलहाल में एक और चीज़ जो कि आई थिंक घर के अलावा, कि अभी हम चूँकि वहाँ जा रहे हैं, तो मैंने दिवाली का सारी तैयारी कर दी है, मुझे सिर्फ लड्डू बनाने तो मैं लड्डू बनाऊंगी। और उसके अलावा मैंने और मेरी फ्रेंड आकांक्षा, हम दोनों ने मिलके मीठी पपड़ी, चरखी पपड़ी, चाकोली और मठरी, हमने सब कुछ बना के रेडी कर लिया है पहले ही, क्योंकि बस अब दिवाली, हम वापस आएंगे और फिर दिवाली ही है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी था कि हम ये सारी चीज़ें भी रेडी करते। और मैं अभी पीछे जा रही थी सीरीज़ लेने के लिए, पीछे स्टोर रूम में, तो मुझे याद आया कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो ना मुझे बोलते रहते हैं कि यार अंकिता, पीछे का तो अभी तक दिखाया ही नहीं है, पीछे क्या है, कैसा है, और कभी दिखाती नहीं है, ऐसा क्या खुफिया है वहाँ टाइप से। बट पीछे आई थिंक, आई डोंट नो क्यों नहीं अभी तक हम गए कभी। मैंने एक दो बार आई थिंक साइकिल वाइकल दिखाई ये करते हुए, मतलब निकालते हुए, बट आई थिंक अंदर नहीं दिखाया कभी। तो ठीक है, आज आपको दिखाती हूँ कि अंदर एक्चुअली है क्या। तो यहाँ अधिकतर रॉ हाउस में इस तरह के स्टोर रूम होते हैं, किसी में घर के आगे की तरफ निकले हुए होते हैं और किसी में घर के ना बाहर की तरफ रहते हैं, बट होते ज़रूर हैं। और इवन ना ये यहाँ भी एक गेट है, तो यहाँ से बाहर निकल सकते, तो इसलिए हम यूजुअली हमारी साइकिल वाइकल सब कुछ यहीं रखते हैं। तो ये रहा रूम। सो ये दरवाज़ा मैंने खोला और ये रहा रूम। तो ये जो रूम है इसमें बहुत 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 सारे बॉक्सेस हैं, हमारी साइकिल्स यहाँ रहती हैं। सॉरी, पीछे कोई निकल रहा है तो आवाज़ आ रही है। अदिशि की साइकिल है यहाँ पे, उसके बाद अदिशि का स्ट्रोलर है जो कि अब यूजुअली ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो बस इसी तरह से यहाँ पे ये पूरे बॉक्स और सब कुछ है। तो मतलब वही है कि यहाँ पर क्या होता है ना, ऐसे स्टोर रूम होने से घर में बिना मतलब का बहुत सारा, जो कि हम हमारे घरों में टान पे नहीं रख लेते हैं ऐसे बहुत सारा सामान, तो यहाँ वो नहीं रखना पड़ता है, कि ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो मैंने यहाँ आई थिंक जो काम रोज़ जिसका नहीं पड़ता वो सारी चीज़ें यहीं पे, इवन ऐसे भी रोज़ भी पड़ता है, जैसे साइकिल वाइकल है तो हम यहीं से निकाल के यहीं से चले जाते हैं। तो यही रहता है कि सारा पूरा कमरा भरा हुआ है। हे एवरीवन, सो उसके बाद फिर मैंने सारा सीरीज़ और सब कुछ देख लिया, बट अधिकतर चीज़ों में मुझे सेल डालने पड़ेंगे और सेल नहीं थे, तो आज हमने लाइटिंग तो नहीं किया, अब हम वापस आने के बाद ही करेंगे। और डिनर बन गया है, और साथ ही साथ मैंने कल के लिए बना ली है पूरी और लड्डू बना लिए हैं। तो लड्डू भी बन गए बेसन और रवे के, और इधर मैंने बना ली नमकीन वाली पूरी, क्योंकि जब भी आप बाहर जाते हो तो एक चीज़ अच्छी हो जाती है, और वो ये होती है कि अगर आपको कुछ खाना है, तो अगर आप घर से जा रहे हो तो एटलीस्ट एक टाइम का तो आपके पास कुछ ना कुछ हो, क्योंकि स्पेशली यहाँ यही दिक्कत होती है कि आपको आखिरी में खाना तो वही पड़ता है, आई मीन ब्रेड और वही सब सारे ऑप्शन आपके पास बचते हैं। तो उन सारे ऑप्शन से थोड़ा सा छुटकारा पाने के लिए, और अभी फ़िलहाल में तैयारी का ऐसा सीन है कि मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ रख लिया है, लेकिन अभी पैक नहीं किया है, तो बस पैक ही करना है। अभी 8 बज रही है और बस मैं अभी डिनर करूँगी और उसके बाद पैक करूँगी। सो यहाँ पूरा सामान ही सामान फ़िलहाल में फैला हुआ है, बट हमने सब कुछ रख लिया है। हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ होने वाली है थोड़ी सी गर्मी मतलब कि 25 से 30 डिग्री के बीच टेम्परेचर हो सकता है। तो हमने थोड़ी तैयारी भी चली की, जितने भी समर वाले कपड़े थे वो भी रखे और थोड़े से स्वेटर वेटर रख लिए हैं ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो। आज जो ये व्लॉग था पूरा थोड़ा सा दिवाली, थोड़ा सा ट्रैवल और ऐसा था, बट क्या कर सकते हैं, मतलब बस हमारे पास और दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था।
सो हमने ये वाले दिन चुने क्योंकि टिकट का, आशीष की छुट्टियों का और बहुत सारी चीज़ें देखनी थी। बट थैंकफुली हम वापस आ जाएंगे धनतेरस के दिन रात तक, तो अच्छा है। नेक्स्ट डे 2 दिन अच्छे से जाएंगे, तो खैर उसकी बात हम तब करेंगे। और आई होप कि ये वाला जो व्लॉग ख़त्म हुआ है तो अब नेक्स्ट व्लॉग का आपको उतना ही इंतज़ार हो जितना फ़िलहाल मुझे कल सुबह फ्लाइट में बैठने का। सो हम यूरोप में ही जा रहे हैं, आई थिंक मैं बता चुकी हूँ, बट हम कहाँ जा रहे हैं वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। सो आज की व्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, हैप्पी दिवाली। आप लोग ये सारे व्लॉग देखेंगे तब तक दिवाली भी आई थिंक चली जाएगी, क्योंकि मैंने आज ही अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है कि मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ, क्योंकि मैं जल्दबाजी नहीं चाहती थी कि मैं व्लॉग भी बना रही हूँ, एडिट भी कर रही हूँ, मैं एकदम शांति चाहती थी। और आई थिंक उसी को हॉलीडे कहते हैं कि आप सब कुछ टेंशन छोड़कर और एंजॉय करो। तो मैं वही करने वाली हूँ 3 दिन। मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए, किसी की कोई बात नहीं चाहिए। इवन मेरा प्लान है कि मैं थोड़ा सा कुछ भी रिकॉर्ड भी उतना ही करूँगी जितना ज़रूरत हो। तो मैं व्लॉग बनाऊँगी, बट बहुत हाई ट्रैवल वाले व्लॉग नहीं बनाने वाली हूँ। तो ठीक है, आज के व्लॉग को करते हैं ख़त्म। नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। बाय बाय।